अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ के ऊपर जो डिस्कशन हमारी चल रही थी, उसमें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है फ़ाइल हैंडलिंग के ऊपर। आज हम देखेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग से कैसे हम प्रॉपर एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैस कौन-कौन से मेथड्स जो हमें फ़ाइल हैंडलिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन थी, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने डिस्कस किया एक्सेप्शंस के ऊपर। फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर कुछ डिटेल्स डिस्कस की और एक्सेप्शन की कैटेगरीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई। उसमें एक्सपेक्टेड थे और अनएक्सपेक्टेड यानी कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सप्रेशन के ऊपर डिस्कशन हुई। उसके बाद उसके अलावा एक और चीज़ था कि एक्सेप्शन प्लस एरर, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, उसको हमने डिस्कस किया। तो ये सारी डिस्कशन इसलिए की थी ताकि हमें कुछ कुछ फ़ाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी परफ़ॉर्म करने में हेल्प मिल सके। और एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि हमने ट्राई एंड कैच और फाइनली ये कीवर्ड्स यूज़ किए थे। इससे रिलेटेड जो है हमने एरर्स वगैरह, एक्सेप्शंस वगैरह हैंडल करना, ये सारी चीज़ें कुछ सीखी थी। उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम भी हमने करके देखे हैं। और आज की जो डिस्कशन है वो फ़ाइल हैंडलिंग के ऊपर है। जावा फाइल्स क्या होती हैं जी? सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग से पहले जावा फाइल्स क्या हैं जी, और जावा कैसे फ़ाइल हैंडलिंग को इंपोर्ट करता है और उससे रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फ़ाइल हैंडलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाने लगे, कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने लगे, फ़ाइल हैंडलिंग सबसे अहम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जावा हैज़ सेवरल मेथड्स, मीन के काफ़ी सारे फंक्शन इसके पास हैं फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। तो दोस्तों फाइल से रिलेटेड मैंने एक्सेप्शन से पहले, अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फाइल हैंडलिंग या फाइल्स हम क्यों हमें रिक्वायर होती हैं, फाइल हैंडलिंग क्यों हम पढ़ते हैं या ये सारी एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करते हैं। तो वो बेसिकली रीज़न ये होती है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं कंपाइलर के ऊपर, और उस टाइम रन टाइम को सपोज के मार्क से या बी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ वगैरह हम इनपुट कराते हैं। तो वो जो रन टाइम पे वैल्यूज़ इनपुट करा रहे थे वो बेसिकली रैम के ऊपर चल रहा होता है। तो सिस्टम के शटडाउन होते ही या सिस्टम के ऑफ होते ही वो रन टाइम जो रैम के ऊपर चीज़ें चल रही थी वो सारी की सारी ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि रैम जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है अगर सिस्टम शटडाउन हो जाए। और मैंने डिस्कस किया था कि एटीएम मशीन के एग्जांपल, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल के तौर पे, कि एटीएम मशीन पे जब हम कोई भी अमाउंट विथड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान हमें जो है जो भी बैलेंस वगैरह या कोई अकाउंट्स वगैरह की डिस्कशन डिटेल्स होती हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स, ये तो नहीं है कि रन टाइम पे सिर्फ होल्ड रहें, एटीएम मशीन ऑन रहे तो जी हमारे डाटा, हमारा बैलेंस सेव रहेगा। एटीएम मशीन अगर शट डाउन हो जाए तो हमारा बैलेंस सारा का सारा उड़ जाए या फिर बैलेंस का रिकॉर्ड वगैरह सारा ख़त्म हो जाए। तो ये सॉल्यूशन ये होता है कि अगर आपने प्रॉपर बैलेंस जो है, रिकॉर्ड वगैरह वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखना है, स्टोरेज में रखना है, तो उसका तरीका यही है कि आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें फ़ाइल हैंडलिंग को यूज़ करें। फ़ाइल हैंडलिंग से क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो सिर्फ रैम पे नहीं बल्कि बैकएंड पे जो हार्ड डिस्क वगैरह होगी, जहाँ पे आपकी जो सॉफ्टवेयर या फाइल्स वगैरह सेव होती हैं, उस स्पेसिफिक लोकेशन जो भी आप देना चाहें, उस लोकेशन पे आपकी फाइल्स वगैरह सेव हो सकती हैं। और फाइल्स के सेव होने से क्या होगा कि दोबारा नेक्स्ट टाइम जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, तो आपका वो आपकी जो फाइल होगी ऑलरेडी जो सेव होगी वो दोबारा से रनिंग स्टेट में आ जाएगी। तो वैसे भी अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें प्रोसेस की एक डेफिनेशन है कि ए प्रोग्राम इन अ रनिंग कंडीशन इज़ नोन एज प्रोसेस। तो प्रोसेस जो होता है, रैम के ऊपर सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोग्राम्स नहीं होते। प्रोग्राम्स बेसिकली एक किस्म के जो कोड हैं वो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर सेव किए जा सकते हैं, लाइक सी ड्राइव में, जैसे हम डेव सी प्लस प्लस या नेटबीन्स वगैरह के जो फाइल सारी सेव कर रहे होते हैं, या फिर मैंने जैसे अपने इंटेंसिव प्रोग्रामिंग के फ़ोल्डर में फ़ाइल सारी सेव की हुई हैं। वो जो फ़ाइल सेव हैं वो हमारी एक किस्म का प्रोग्राम्स है। जब हम उन उन फाइल्स को रनिंग स्टेट में लाते हैं, उनको प्ले करते हैं या उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइलेशन के लिए क्लिक करते हैं, रन बटन क्लिक करते हैं,
तो उस दौरान वो प्रोग्राम उठ के प्रोसेस बन जाता है। तो ये हमारी सारी डिस्कशन का मेन मकसद क्या है कि हमारे पास फाइल्स को हैंडल करने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है, फाइल हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है। वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि जो रन टाइम पे प्रोसेसेस होते हैं, जो रैम के ऊपर होते हैं, उनसे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। हमें प्रॉपर फाइल्स को स्टोर करना, और फिर सपोज कि अगर सिस्टम जो है क्रैश कर जाए, मीन के रैम वगैरह या कोई इशू हो, तो उसका बैकअप वगैरह या फाइल्स वगैरह दोबारा से जब हम चलाएं, अगर सपोज के हार्ड डिस्क क्रैश नहीं होती, तो उन फाइल्स को दोबारा रन होने में, या फिर अगर आपका एटीएम मशीन से रिलेटेड कोई जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ऑनलाइन हमारी सारी एक्टिविटी चल रही होती है और मेन सर्वर कंप्यूटर के अंदर वो फाइल्स पड़ी होती हैं, तो वो मेन सर्वर कंप्यूटर जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड सारा बैंकिंग का सेव होता है, वहाँ पे हमारा डिटेल्स वगैरह स्टोर होता है। तो रन टाइम पे जब भी डाटा इनपुट आउटपुट प्रोसेस कराएं, तो उस दौरान हमारी फाइल्स अपडेट हो जाएं, फाइल्स नया अकाउंट बनाना तो फाइल्स क्रिएट हो जाएं, रीडिंग करनी हो, मीन बैलेंस चेक करना हो, या कोई और ट्रांजैक्शन ऐसी करनी हो जिसमें आपकी रीडिंग एक्टिविटी हो, तो वो हो सके। और अपडेट से रिलेटेड ये है कि आप कोई भी डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, या कोई भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान हमें फाइल हैंडलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू फाइल हैंडलिंग का मकसद समझ आ गया होगा कि क्यों हम ये पढ़ते हैं। The files class from java.io package allows us to work with files. अब जावा लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं, इसमें नेटबीन सॉफ्टवेयर जब हम परफॉर्म कर रहे थे, चला रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जावा से रिलेटेड एक जावा डॉट आयो एक क्लास है, फाइल क्लास जो है एक जावा डॉट आयो पैकेज के अंदर अवेलेबल है। फाइल क्या है? एक बनी बनाई क्लास है जो कि जावा लैंग्वेज के अंदर पहले से इंपोर्ट की हुई है, पहले से उसके अंदर है, उसके अंदर मौजूद है। जावा जब भी आप नेटबीन्स वगैरह पे काम करने लगेंगे, तो सिंपल फाइल क्लास को आप इंपोर्ट कर लेंगे, जावा डॉट आयो पैकेज को इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे अपने कोड में, प्रोग्राम में, तो आप फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। Again, the file class from the java.io package allows us to work with files. अब सपोज हमारे पास एक फाइल को क्रिएट करना है, उस फाइल के क्रिएट करने से रिलेटेड क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, कैसे कोड वगैरह लिखते हैं, एक छोटी सी डिस्कशन है कोडिंग के फॉर्मेट में। इसका प्रॉपर कोड, प्रोग्राम, उसके आउटपुट प्रोसेसिंग सारी सारी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा नेटबीन सॉफ्टवेयर के ऊपर। To use the file class, create an object of class and specify the file name or directory name. जब भी हमने कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी है, पहले तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को एक जो भी फाइल का नेम, नई न्यू फाइल का नेम हम देंगे, बताएंगे, और साथ में फाइल की एक्सटेंशन बताना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पास डॉट टेक्स्ट जो है, txt, ये फाइल की एक्सटेंशन हम साथ में बताई है। तो इससे क्या होगा कि वो स्पेसिफिक लोकेशन पे वो फाइल जनरेट जो होगी, उसका नेम जो है वो फाइल नेम डॉट टी हो जाएगा। अब ये लिखने का तरीका क्या है? इंपोर्ट लिखेंगे, जावा डॉट आयो लिखेंगे, डॉट फाइल लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल क्लास है वो इंपोर्ट हो जाएगी। कमेंट बार के अंदर मैंने ये डिटेल लिखी हुई है कि इंपोर्ट फाइल क्लास। जो ही ये क्लास हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी, इस क्लास से क्या होगा कि हम फर्दर जो भी क्रिएशन वगैरह वाली और अपडेट और एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करनी हो फाइल्स पे, वो आप इस क्लास की वजह से उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे सिर्फ ये डिस्कशन है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। सिंपली हमने लिखना है फाइल। फाइल क्या है? ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, जैसे मैंने क्लासेस पहले आप लोगों को समझाई थी कि क्लास क्या होती है। क्लास बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट कह लें कि जो मीनिंग मैंने अगर कभी फाइंड किया क्लासेस का, तो वो यही है कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बना रहे थे हम। तो वो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास फाइल नेम का एक डाटा टाइप बन गया। जैसे हम इंट, फ्लोट वगैरह लिखा करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल। फाइल के सामने हमने ऑब्जेक्ट का नेम, वेरिएबल का नेम रख दिया जी, माई ऑब्जेक्ट, माई OBJ, और उसको इनिशियल वैल्यू क्या दे दी जी, न्यू इज इक्वल टू न्यू फाइल, फाइल नेम डॉट
txt। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है माई ऑब्जेक्ट, इसको ये फाइल असाइन हो जाएगी। स्पेसिफाई द फाइल नेम। अब आते हैं कि जी कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे फाइल क्लास के अंदर। मतलब कि कोई भी हमने बिल्ट इन मेथड्स वगैरह को यूज़ करना हो फाइल क्लास के अंदर, कौन कौन से अवेलेबल है, उसका तरीकाकार क्या है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। The file class has many useful methods for creating and getting information about the files. अब जाहिर बात है सिर्फ फाइल को क्रिएट या डिलीट तो नहीं करना, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल्स वगैरह चाहिए होती है। तो वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन वगैरह जो है उससे रिलेटेड भी बने बनाए फंक्शन, बने बनाए मेथड्स हमारी जावा लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि फाइल क्लास के अंदर जो है मेथड वो अवेलेबल है। मेन के उसके डाटा मेंबर्स के साथ साथ मेंबर फंक्शंस जैसे होते हैं। अगर आपको क्लासेस का टॉपिक याद हो तो फाइल क्लास के अंदर जो मेंबर मेथड्स, मेंबर फंक्शंस ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं, वो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं फाइल्स को क्रिएट करने में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह गेट करने में। कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं? तो जी एक हमारे पास अवेलेबल है कैन रीड। कैन रीड मेथड क्या करता है जी? कैन रीड मेथड बेसिकली इसकी डाटा टाइप भी साथ साथ डिस्कस की हुई है। डाटा टाइप बुलियन है, ये यस या नो, 1 या 0 के फॉर्मेट में, 2 या फॉल्स के फॉर्मेट में आंसर देता है। ये कोई लंबी चौड़ी डिटेल या वेरिएबल की वैल्यू स्टोर नहीं करता, 0 और 1 के फॉर्मेट में इसका आंसर होता है। अब क्या होता है, ये करता क्या है जी? टेस्ट वेदर द फाइल इज रीडेबल और नॉट। तो फाइल को चेक करता है कि ये रीडेबल है या नहीं है। तो अगर रीडेबल फाइल हो तो वो आंसर यस दे देता है, अदरवाइज नो का जो है रिस्पॉन्स देता है। जस्ट लाइक जैसे वो टेस्ट कंडीशन इफ एल्स में हम चेक करते हैं, उसी तरीके की एक किस्म की है बुलियन कंडीशन है। यस और नो के फॉर्मेट में ये मेथड हमें रिस्पॉन्ड करेगा। कैन राइट, इससे क्या होगा जी? ये भी बुलियन टाइप का फंक्शन है, मेथड है। टेस्ट वेदर द फाइल इज राइटेबल और नॉट। क्रिएट न्यू फाइल, ये क्या करेगा? जो ही आप ये मेथड कॉल करेंगे, इस मेथड को लिखेंगे, इसके लिखते ही क्या होगा कि क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, तो वो एक एम्प्टी फाइल जो है क्रिएट कर देगा। डिलीट मेथड क्या करेगा? ये जो है आपके पास जो फाइल्स मौजूद हों या जो फाइल आप डिलीट करना चाहें, उस फाइल के साथ ये मेथड यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि फाइल डिलीट हो जाएगी। इनको प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड कोड कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको प्रॉपर प्रोग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करके सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब एग्जिस्ट क्या होता है जी? एग्जिस्ट मतलब कि अवेलेबल है या नहीं है। तो उस चीज़ को भी अगर चेक करना हो कि वेदर फाइल इज़ अवेलेबल और नॉट, तो उसके लिए टेस्ट वेदर फाइल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट वाला मेथड जो कॉल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सपोज कि हम फाइल से रिलेटेड कोई डिटेल देखना चाहते हैं, लाइक उसका नेम लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो गेट नेम हमारे पास मेथड, एक बना बनाया मेथड जो है वो अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? फाइल क्लास के अंदर, जिसको हमने इंपोर्ट करना है। रिटर्न द नेम ऑफ फाइल। गेट एब्सोल्यूट पाथ, इट वुड रिटर्न द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल, कि किस लोकेशन पे ये फाइल पड़ी हुई है, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो बता देगा। देन उसके बाद हमारे पास लेंथ एक मेथड अवेलेबल है। ये क्या करता है? आपकी लॉन्ग डाटा टाइप का ये मेथड है, ये रिटर्न करता है साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स। वो बताता है कि कितने बाइट्स की आपकी फाइल है जो कि आपने यूज़ की हुई है या फिर जो भी अवेलेबल पड़ी हुई है। देन उसके बाद लिस्ट मेथड है। लिस्ट मेथड क्या करता है? रिटर्न एन एरे ऑफ फाइल्स इन द डायरेक्टरी। तो वो जितनी भी फाइल्स हैं उससे रिलेटेड एक क्या लेके एरे आपको रिटर्न कर देता है। देन एम के डी आई आर डायरेक्टरी जो मेथड है, ये क्या करता है जी? इट क्रिएट्स अ डायरेक्टरी, फाइल्स से रिलेटेड आपको डायरेक्टरी क्रिएट करके देता है। तो आई होप आपको ये मेथड देख के आइडिया हो गया होगा कि हमारी जो जावा क्लास है वो क्या क्या एक्टिविटी है परफॉर्म कर सकती है, हमें क्या क्या हेल्प कर सकती है। अब आते हैं जावा क्रिएट एंड राइट टू फाइल्स एक्टिविटी के ऊपर। तो दोस्तों फाइल क्रिएट करने का तरीका क्या है, इससे रिलेटेड कोड क्या है, उसमें सबसे पहले आपको
कोड से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि फाइल क्रिएट होती क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इससे। To create a file in Java, you can use the create new file method. अब ये create new file method क्या है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये क्या करता है, एक create empty file create कर देता है। create new file method, जो ही आप इसको कॉल करेंगे ये बदले में हमें एक फाइल क्रिएट करके दे देगा। This method returns a boolean value true if the file was successfully created and false if the file already exists। अच्छा, अब इसका फाइल का क्रिएट होने का मैसेज अगर देखना चाहें कि जी क्रिएट हो गई है या नहीं हुई, या अगर नहीं हुई तो उसके लिए फॉल्स का मैसेज देखना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हम मेथड को कॉल करें और हमें मेथड के आउटपुट में कोई स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए कि जी मेथड चल पड़ा है। उससे रिलेटेड ये है कि आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना पड़ता है। ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, वो जस्ट चेक करता था कि इस कोड में कोई एरर तो नहीं है, कोड सही है। अगर सही है तो इसका मतलब प्रोग्राम परफॉर्म हुआ है, अगर प्रोग्राम सही परफॉर्म हुआ है, मेथड सही परफॉर्म हो गया है, तो इसका मतलब है फाइल भी क्रिएट हो गई होगी। तो ट्राई एंड कैच के जरिए से हम ट्रू एंड फॉल्स का आंसर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेथड जब भी आप ये यूज़ करेंगे क्रिएट न्यू फाइल मेथड, तो इसके साथ आप या कोई भी और मेथड यूज़ करें तो मेथड्स मस्ट बी इनक्लोज इन ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो ट्राई कैच साथ में लाजमी लगाएं। ट्राई कैच क्या चीज़ है, ये लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उसको दोबारा रिव्यू कर लें अगर आपको ट्राई कैच का आइडिया भूल गया। दिस इज नेसेसरी बिकॉज इट थ्रोज एन आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन क्या होती है ये भी बताता हूँ। इफ एन एरर्स an error occurs, the file cannot be created for some reason। तो आईओ एक्सेप्शन क्या होती है कि वो बेसिकली इनपुट आउटपुट साइड को डील करती है। आईओ को इनपुट आउटपुट एक्टिविटी से रिलेटेड जो है एक्सेप्शन हैंडलर है। एक्सेप्शंस क्या होती हैं उससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। तो वो चेक करती है कि आया कि कोई फाइल क्रिएट हो गई है, अगर क्रिएट होने में कोई मसला है या क्रिएट नहीं हुई किसी रीज़न की वजह से, तो वो एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा। क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, या तो फॉल्स लिख देगा जी नहीं जी फाइल क्रिएट नहीं हुई, अदरवाइज ट्रू लिखेगा, या फिर कोई और मैसेज आप देना चाहें कि जी समथिंग रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी जो है आप आउटपुट शो करना चाहें, डिस्प्ले करना चाहें, एरर मैसेज दिखाना चाहें यूज़र को, क्लाइंट को गाइड करना चाहें, तो उससे उसके लिए क्या तरीकाकार है कि आप आईओ एक्सेप्शन जो है हैंडलर इसको साथ में लाजमी यूज़ कर लें। दोस्तों आई होप आपको फाइल हैंडलिंग का एक इनिशियल इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, फाइल क्लास का पता लग गया होगा, फाइल क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड है वो भी समझ आ गए होंगे। अब इनसे इन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम फाइल को क्रिएट करने के हवाले से जो एक प्रॉपर प्रोग्राम कंपाइलर को परफॉर्म करेंगे, तो वो प्रोग्राम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।